सर शर्मा जी को लेकर लेकर गया है डिनर डेट पे, जहां पे जाने के बाद शर्मा जी शॉक्ड हो जाते हैं कि ये आर्या आखिरकार करना क्या चाहता है। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे शर्मा जी अनु के पीछे पीछे लगे रहते हैं। अनु यहाँ पे ऑफिस जाती है तो अब शर्मा जी अनु के पीछे पीछे ऑफिस भी पहुंच जाते हैं। यहाँ पे जब अनु ऑफिस में होती है, सारा काम खत्म हो जाता है तो देखती है कि उसके पापा ऑफिस में आकर बैठे हुए हैं। अनु जब जाती है तो वहाँ पे शर्मा जी कहते हैं कि अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया है, तो हम लोग साथ में घर चलेंगे। तो यहाँ पे ये बात आर्यावर्धन को पता चल जाती है कि शर्मा जी ऑफिस में आकर बैठे हुए हैं। तभी यहाँ पे झंडे के साथ मिलकर आर्या यहाँ पे प्लान बनाता है। झंडर और आर्या बोलता है कि हमें अब कुछ करना पड़ेगा, इस शर्मा जी को मनाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा। तो दोनों मिलकर यहाँ प्लान बनाते हैं, क्यों ना यहाँ पे शर्मा जी को है ना डिनर डेट पे लेकर जाया जाए। लेकिन उसे लेकर जाए तो कैसे जाए? तभी वो अनु को कॉल करेंगे यहाँ पे आर्या, और अनु से कहेंगे। तभी कहते हैं, अनु जैसे फ़ोन उठाती है कि तुम्हारे पापा ऑफिस आए हैं ना, तो तुम्हें एक काम करना, मैं तुम्हें जो जो कहने के लिए कहूँगा ना, तुम वो कहते जाना। तो अनु कहती है ठीक है। तभी आर्या फ़ोन में कहती है कि तुम बोलो डिनर। तो अनु कहती है डिनर। तो यहाँ पे शर्मा जी को लगता है कि ज़रूर ये आर्यावर्धन मेरी बेटी अनु को लेकर कहीं पे बाहर जाने वाला है, वो भी डिनर करने के लिए। मैं इन दोनों को अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं भी वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। तो अनु फिर यहाँ पे कहती है जानबूझकर अपने पापा के सामने डिनर डेट। तो ये सुनकर वो सोचते हैं कि मैं तो वहाँ पे पहुँच कर रहूँगा। और उसके बाद यहाँ पे शर्मा जी बाहर निकलते हैं और ढूंढने लगते हैं कि इस एरिया के आसपास कौन सा अच्छा होटल है। तभी एक 5 स्टार होटल दिखाई देता है। तो यहाँ पे शर्मा जी को लगता है आर्यावर्धन अगर आएगा तो ऐसे होटल में ही आएगा, तो इस एरिया में आसपास में यही एक होटल है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ। तभी शर्मा जी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। जैसे वो अंदर जाते हैं पूरा होटल खाली होता है, अंदर रेस्टोरेंट में कोई भी नहीं होता है दूर दूर तक। तभी वो सोचते हैं कि पता नहीं अनु कहाँ चले गई, कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तभी वो अंदर जाते हैं तो आर्यावर्धन को देखते हैं। तभी आर्यावर्धन कहते हैं कि आइए बैठिए। तो यहाँ पे वो कहते हैं अनु कहाँ गई? तभी वो कहते हैं अनु तो घर चली गई होगी अब तक, अनु को यहाँ पे क्या काम है? अनु ऑफिस से काम करके अपने घर के लिए निकल गई थी, वो घर पहुँच गई होगी। तो वो सोचते हैं कि अनु घर क्यों चली गई? अनु को तो उसने यहाँ पे डिनर डेट के लिए बुलाया था। तो यहाँ पे वो कहते हैं आप परेशान मत होइए, आप आइए और बैठिए। तभी शर्मा जी को जाकर आर्यावर्धन एक सीट में बिठाते हैं और खाना ऑर्डर करने लगते हैं। तभी वो कहते हैं कि दुनिया में लोगों ने कई डेट देखा होगा, लेकिन ऐसे अनोखा डेट ना कभी नहीं देखा होगा, आर्यावर्धन कहते हैं। तो शर्मा जी सोचते हैं ये क्या कह रहा है। तभी वो कहते हैं एक ससुर और दामाद का ये डिनर डेट है। तो यहाँ पे ये सुनकर शर्मा जी काफ़ी शौक हो जाते हैं कि ये आर्यावर्धन कर रहा है तो कर क्या रहा है। उसके बाद आर्यावर्धन कहते हैं आप बैठिए यहाँ आराम से और खाना ऑर्डर करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं आप खाना एंजॉय कीजिए। तभी शर्मा जी कहते हैं मुझे कुछ नहीं खाना वाना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आर्यावर्धन कहते हैं कि आप नहीं जा सकते, जब तक आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा, अगर आप यहाँ से जाएंगे तो ठीक नहीं होगा। और ज़बरदस्ती उनको वहाँ पे बिठा लेते हैं और जो भी वो लेकर आए होते हैं और कहते हैं खाइए। उसके बाद वो उनको खाना वाना खिला देते हैं और उसके बाद सीधे घर में जाकर उनको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे शर्मा जी कहते हैं कि ये इंसान पागल इंसान है, हद करता है, इतना परेशान कर रहा है, मेरे पीछे ही पड़ गया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे आर्यावर्धन क्या क्या करने वाले हैं शर्मा जी को मनाने के लिए।